तो अब जो है मैत्रेय जी विदुर जी के जो आगे की प्रश्न की पृथु महाराज के बारे में और बताइए, मैं और सुनना चाहता हूँ, इसका उत्तर देंगे। मैत्रेय वाचा गंगा यमुनयो नद्यो अंतरा क्षेत्रम आवसन आरब्धान एव बुभुजे भोगान पुण्य जिहासया। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने विदुर से, मैत्रेय ने कहा, गंगा गंगा नदी यमुना यमुना नदी के नदियों, दो नदियों के अंतरा मध्यवर्ती क्षेत्र भूमि में आवासन रहते हुए आरब्धान प्रारब्धवश एवं सत्य सुकुजे भोग्या भोगान संपत्ति पुण्य पवित्रकार जिहासया कम करने के लिए। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा कि हे विदुर, राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन दो महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे, गंगा और यमुना के बीच में। ठीक है, अब समझ जाओ आप कौन सी लोकेशन है। इलाहाबाद गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है ना, उसमें रहते थे महाराजा पृथु। तो वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने के लिए ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। पवित्र तथा अपवित्र शब्द केवल सामान्य प्राणी के कर्मों के संबंध में लागू होते हैं, किंतु महाराजा पृथु को तो साक्षात भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त थी, अतः उन पर पवित्र तथा अपवित्र कार्यों का फल लागू नहीं होता। भगवान की शक्ति वे संतान है, क्या पवित्र क्या अपवित्र। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान जब किसी कार्य विशेष के उद्देश्य से किसी जीव को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। किंतु पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार के साथ साथ महान भक्त भी थे, तो भक्त को विगत कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। भक्त को जो पिछले कर्म है उनका फल नहीं भुगतना पड़ता, इसलिए कृष्ण भक्त बनने में ही फायदा है। क्योंकि ये बात होता है कि मैंने बहुत सारे पाप किए, अब बचने का उपाय एक ही है, कृष्ण भक्ति। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंच भक्ति भाजा। भक्तों भगवान द्वारा भक्तों के पूर्व पुण्य तथा पापों के फल निरस्त कर दिए जाते हैं। अब पाप तो किए हैं, पाप तो हो चुके हैं, कई लोगों ने बहुत पाप किए है ना, मीट खाया है, मछलियां खाई हैं, अंडे खाए हैं ना, जुआ खेला है, शराब पी है, नशा किया है, ये सब पाप किए हैं। अवैध संबंध रखे हैं, हत्याएं करी हैं, अबॉर्शन करे हैं, क्या क्या नहीं किया है ना। अब तो कर लिया, पता नहीं था, कुछ को पता नहीं था, कुछ को पता था, जो भी है कर लिया। अब कुछ ने इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में किए होंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, आप ना म्यूट कर दीजिए सभी को। ओके, तो अब जब पाप तो हो गए, अब क्या करें, पाप से बचने के लिए क्या करें, कोई उपाय तो है नहीं, पाप का फल तो भुगतना पड़ेगा। एक ही उपाय है, भगवान कृष्ण की शरण ले लो, कृष्ण भक्ति करेंगे तो पाप कर कर्म भगवान क्या करें, ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं ना, कर्माणि निर्धारित किंच भक्ति भाजाम, भगवान द्वारा भक्तों के पूर्व पुण्य तथा पापों के फल निरस्त कर दिए जाते हैं। पाप भी खत्म और पुण्य भी खत्म। कोई और डर जाएगा, अरे यार पाप खत्म कर रहे हैं, चलो ठीक है, पुण्य क्यों खत्म कर रहे हैं, डरने वाली बात है कि नहीं। पाप तो भगवान खत्म कर रहे हैं, चलो ठीक है, पुण्य क्यों कर रहे हैं खत्म, पुण्य से तो आनंद मिलेगा ना, इंद्रिय भोग मिलेगा, पुण्य पुण्य नहीं खत्म करवाना चाहते लोग, इसीलिए भक्ति नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग भक्ति में क्यों रह जाते हैं, क्योंकि भक्ति करोगे तो पाप भी खत्म होगा, पुण्य भी खत्म होगा। तो लोग डर जाते हैं, यार पुण्य खत्म करेंगे तो मुश्किल है। अच्छा, पुण्य क्यों खत्म करते हैं भगवान, क्योंकि पुण्य भी फंसाता है। पुण्य काम करोगे तो उसका भोग लेने के लिए भी तो पैदा होना पड़ेगा कि नहीं। पाप कर्म करोगे तो उसका जो रिजल्ट है उसको लेने के लिए पैदा होना पड़ेगा। पुण्य कर्म करोगे तो उसको भी लेने के लिए पैदा होना पड़ेगा कि नहीं। भाई, एक बच्चा था स्कूल के अंदर, उसने कोई पढ़ाई नहीं करी, पूरे साल भर शैतानी करता रहा, नॉटी पूरा, वो फेल हो गया, एग्जाम में फेल हो गया। और एक बच्चा था बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, पास हो गया। तो फेल वाले का भी रिजल्ट आएगा और पास वाले क्या आएगा, तो जो मार्कशीट होगी वो लेने तो जाना पड़ेगा ना, लेकिन नहीं तो चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए भगवान और उद्देश्य क्या है जीवन का, कि वापस ना आना पड़े, भगवान के धाम निकले।
तो भगवान महान क्या हमारे ऊपर महान कृपा करते हैं कि वो हमारे पुण्य भी खत्म करते हैं और पाप भी खत्म करते हैं। अच्छा, पुण्य ज्यादा खतरनाक होता है, पाप ज्यादा खतरनाक नहीं होता। पुण्य क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि एक तो दोबारा जन्म तो लेंगे, लेकिन जब दोबारा जन्म लेंगे, मान लो पुण्य किए और दोबारा जन्म हुआ तो कुछ बड़ा होगा। ये तो राजा बन के पैदा हो गया, बड़ा अमीर आदमी बन के पैदा होगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन के पैदा हो गया। पुण्य कर्मों के फल ऐसे ही होते हैं, सुंदर, बहुत रूप अच्छा होगा, सुंदर। तो ये ऐसे लोग ही घमंड में आ जाते हैं, जो बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाला है, बहुत पावरफुल है, बहुत ज्ञानी है, इनको घमंड हो जाता है और ये फिर पाप में कर्म करते हैं। जैसे कोई बड़ा इंटेलिजेंट था, हाईली इंटेलिजेंट था, क्यों था? पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए थे, तो बड़ा बुद्धिमान था। हर एग्जाम पास कर करके फटाफट फटाफट सारे एग्जाम पास करके पढ़ाई करके निकल लिया फॉरेन। वहां जाके फिर पाप कर रहा है, मांस मछली खा रहा है, लड़कियों के साथ संबंध बना रहा है, सब गंदे काम कर रहा है, तो उसका पतन होगा अगले जन्म में, बुरा स्थिति होगा, पाप किए ना। लेकिन अब जो आदमी ने गरीब है, गरीब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा तो दारू कहाँ से खरीदेगा? लेकिन आजकल के गरीब भी बड़े महान है, खाने के लिए पैसा नहीं, दारू के लिए पैसा है। भिखारी लोग जो है मांगते रहते हैं भीख दारू पीने के लिए, ऐसे भी भिखारी हैं। सभी नहीं, कुछ कुछ है। इसलिए भगवान सब खत्म करते हैं, पुण्य भी खत्म, पाप भी खत्म, सब खत्म, जीरो। अब निकलो यहाँ से, कहाँ? बैकुंठ जाओ, वहां पे आनंद करो, भगवान कहते हैं। ठीक है, तो आराधनान एव शब्दों का अर्थ है मानव पूर्व कर्मों द्वारा प्राप्त। किंतु किंतु पृथु महाराज के लिए पूर्व कर्मों के फल की बात ही नहीं। अतः यहाँ पर एव शब्द सामान्य पुरुषों से तुलना के अर्थ में प्रयुक्त है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, इसका यह अर्थ हुआ कि कभी कभी लोग भगवान के अवतार को सामान्य पुरुष मान लेते हैं, भले ही परमेश्वर उनके अवतार या भक्त अपने को सामान्य व्यक्ति माने, किंतु उन्हें कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, ना ही ऐसे व्यक्ति को अवतार या भक्त मान लेना चाहिए जो शास्त्रों तथा आचार्यों के प्रमाणिक वचनों के द्वारा पुष्ट न होता हो। शास्त्र के तो भगवान के विग्रह को, भगवान के भक्तों को साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। भगवान तो खैर भगवान है ही, और जो फर्जी लोग हैं, फालतू लोग हैं, उनको भगवान नहीं मानना चाहिए। शास्त्र के प्रमाण से सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का साक्षात अवतार मान लिया, यद्यपि भगवान चैतन्य ने सत्य को कभी प्रकट नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि आचार्य गुरु को कभी समान व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। सुबह की क्लास में भी आया था, अंग्रेजी क्लास में, कि गुरु को कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। सर्वत्र अस्खलित आदेश सप्तद्वीप एक दंडधृत अन्यत्र ब्राह्मण कुलादन्य अत्र अच्युत गोत्रतः। सर्वत्र सभी स्थानों पर अस्खलित अखंड अटल आदेश आज्ञा सप्तद्वीप सातद्वीप एक एक दंडधृत राजदंड धारण करने वाला अन्यत्र के अतिरिक्त ब्राह्मण कुला ब्राह्मण तथा साधु अन्यत्र के अतिरिक्त अच्युत गोत्र भगवान के वंशज वैष्णव। महाराज पृथु चक्रवर्ती राजा थे और इस भूमंडल के सातों द्वीपों पर शासन करने के लिए राज धारण करता। सातों द्वीप, ओके, 7 ओशियन, 7 आइलैंड, सब पे उनका कंट्रोल था। इनके अटल आदेश पर साधु जनों ब्राह्मण वैष्णव तक कोई नहीं कर सकता। कितनी इंपॉर्टेंट बात भागवत में बता रही है कि महाराजा तो सबके राजा थे और उनकी आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था, सिवाय किसके? साधु लोगों के, ब्राह्मणों के और वैष्णव के। ये लोग उनकी आज्ञा भले ना माने और सब लोग मानते थे। ठीक है, तो सप्तद्वीप से भूमंडल तक के जिन 7 विशाल द्वीप में महाद्वीपों का बोध होता है वे हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा ओशिनिया। आधुनिक युग में लोगों की यह भ्रांत धारणा है कि वैदिक काल में या ऐतिहासिक काल में अमेरिका तथा संसार के अन्य कई भूभागों का पता नहीं था, किंतु यह सच नहीं है। लोग कहते हैं ना पहले नहीं पता था अमेरिका वगैरह के बारे में, ऐसा नहीं है, सब पता था। राजा पृथु सबके राजा थे। पृथु महाराज ने तथाकथित पुरातैतिहासिक काल से कई हजार वर्ष पूर्व संसार पर शासन किया और यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि उस काल में संसार के सभी भागों का न केवल पता था बल्कि वे एक ही राजा पृथु द्वारा शासित भी थे। जिस देश में पृथु महाराज ने वास किया था वह अवश्य भारत रहा होगा, क्योंकि इस अध्याय के श्लोक 11 में बताया जा चुका है कि पृथु महाराज कहाँ रहते थे? गंगा तथा यमुना के बीच के भाग में रहते थे, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। और आधुनिक काल में इसे ही पंजाब तथा उत्तरी भारत का भूभाग जाना जाता है।
तो पंजाब से लेके जो यहाँ उत्तर भारत में जो प्लेन एरिया है ना, सब पृथ्वी महाराज का एरिया था, जहाँ रहते थे वो मेनली, और राजा थे वो पूरे 7 समुद्रों 7 महाद्वीपों। ठीक है, इस प्रकार ये बात यहाँ पे साफ है कि कभी भारत के राजाओं ने, एक समय था जब भारत के राजाओं ने पूरे संसार पर राज किया और उनकी संस्कृति पूरे संसार में वैदिक संस्कृति। अस्खलित शब्द बताता है कि राजा के आदेश का सारे विश्व में कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था, किंतु ऐसे आदेश कभी भी साधु पुरुषों या भगवान विष्णु के भक्तों को वश में करने के लिए जारी नहीं किए जाते थे। राजा के आदेश वैष्णव पर नहीं चलते थे। भगवान अच्युत कहलाते हैं। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को इसी नाम से संबोधित किया है, सेनयोर भयोर मध्य रतम स्थाप्य में अच्युता। अच्युत का अर्थ है जो कभी गिरता नहीं है। कल भी यह बात आई थी, क्योंकि प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई मनुष्य अपनी मूल स्थिति से नीचे गिरकर भौतिक जगत में आता है तो वह अच्युत कहलाता है। कल ये बात बहुत डिटेल में आई थी। अर्थात वह अच्युत से अपने संबंध को भूल रहा है। वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश या पुत्र है। प्रकृति के गुणों के वश में आकर जीवात्मा इस संबंध को भूल जाता है और विभिन्न योनियों के रूप में सोचता है, किंतु जब पुनः उसे पूर्व चेतना प्राप्त होती है, यानी कि कृष्ण भावना में वापस आ जाता है, कृष्ण चेतना वापस मिल जाती है, तो वह ऐसी शारीरिक उपाधियों से बाधित नहीं होता। भगवत गीता में क्या बताया गया है? पंडिता संरचना के शब्दों से इस बात को बताया गया है। ठीक है, भौतिक उपाधियों से जाति, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता आदि के रूप में अंतर उत्पन्न होता है। जब हम अपने आप को भौतिक उपाधि में मानते हैं तो हमको लगता है हम तो भारतीय हैं, वो तो अमेरिकन है, हम तो गोरे, वो तो काला, हम तो ब्राह्मण, वो शूद्र, हम तो ये वो, ऐसे करके लोग भेदभाव करते हैं। लेकिन जिसको भगवत गीता का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो ये भेद नहीं करता, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं, वो समान। क्योंकि भगवत गीता में क्या सिखाती है? पंडिता समदर्शना। असली विद्वान कौन है? जो सबको बराबर एक दृष्टि से देखता है, वो विद्वान है। ठीक है, अब पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि भैया वैदिक सभ्यता में जात पात चलती थी, हमें तो नहीं दिख रही। हमको तो भगवत गीता साफ कह रही है कि पंडिता समदर्शना है। जो विद्वान है वो जानता है कि सभी बराबर है ना। समा सर्वेषु भूतेषु, भगवत गीता में एक बार और कहा है कि जो बुद्धिमान है, जो भगवान की भक्ति को करता है, जो समझता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। किसको भक्ति मिलेगी? जो समा सर्वेषु भूतेषु। अगर हमारे अंदर ऊंच नीच का भाव है तो हमें भक्ति नहीं मिलेगी। मद भक्ति लभते पराम। कौन भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है भगवान से? समा सर्वेषु भूतेषु, जो सभी लोगों को एक समान दृष्टि से। भगवत गीता तो यही सिखा रही है कि सबको बराबर देखो। अब पता नहीं क्यों लोग कहते कि वैदिक भारत में जात पात थी, ऊंच नीच था, और वैदिक सभ्यता में ऊंच नीच सिखाई जाती है। सब फर्जी है। हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए लोग अलग अलग तरीके के गंदे गंदे प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। और हम लोगों की कमी क्या है कि हमने शास्त्र तो पढ़ा नहीं, हमने गीता तो पढ़ी नहीं। कोई बोला कि गीता में तो ऊंच नीच बताइए, हमने मान लिया कि हमने पढ़ी। क्या पढ़ेंगे तो समझेंगे कि अगला आदमी हमको बेवकूफ बना रहा है, हम बन रहे हैं। हम पढ़ेंगे तो हम उसको पूछेंगे कि भैया बताओ कहाँ गीता में लिखा है जात पात? श्लोक दिखा, वो नहीं दिखा पाएगा। समझ में आए? तो इसलिए शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, जहाँ तक भौतिक शरीर का संबंध है, विभिन्न गोत्र अंतर बताने वाले हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो वह तुरंत अच्युत गोत्रधारी बन जाता है, और इस प्रकार वह जाति, नस्ल, रंग तथा राष्ट्रीय संबंधी समस्त विचारों से ऊपर आ जाता है। जब कोई कृष्ण का भक्त बन जाता है तो उसका गोत्र भी बदल जाता है, उसका गोत्र हो जाता है अच्युत गोत्र। पृथु महाराज का ब्राह्मण कुल पर जो वैदिक ज्ञान में विद्वान पंडितों का द्योतक है, या अन्य वैष्णव पर अधिकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के ऊपर थे। पद्म पुराण में कहा। एक्चुअली में वैष्णव ब्राह्मण लोग राजा को गाइड करते थे। ये नहीं कि राजा उनके ऊपर राज्य करेगा, ऐसा नहीं था, बल्कि वो राजा को दिशा निर्देश देते थे। ठीक है, तो पद्म पुराण में क्या बताया गया? अर्चय विष्णु शिलाधीर गुरुसु नर्मति वैष्णवेर जाति बुद्धि विष्णु व वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे अमृतुदिहि श्री विष्णोर नामनी मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धिर विष्णुर सर्वेश्वरेशे तदित रस रसम धीर्यस्य व नारकीसा। ध्यान से सुनिए, जो ये सोचता है, क्या जो ये सोचता है
कि मंदिर का अर्च विग्रह लकड़ी या पत्थर का बना हुआ है, पत्थर है वो, लकड़ी है, या फिर शिष्य परंपरा में गुरु को सामान व्यक्ति, हमारा गुरु एक साधारण व्यक्ति है। अच्युत गोत्री वैष्णव को किसी, या जो वैष्णव है, दीक्षा लिया हुआ है वैष्णव संप्रदाय में, उसको ये मानता है कि ये जाति का है, ये नस्ल का है, या फिर जो चरणामृत, भगवान के चरणामृत या गंगा जल को सामान्य पानी मानता है, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। कहाँ जाने के बसने के योग्य हैं? ये लोग नरक में बसने के योग्य हैं। वाह नारकी सा, ये सब लोग नरक में जाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि मंदिर की विग्रह सिर्फ एक पत्थर है या लकड़ी है, या जो लोग सोचते हैं कि ये तो वैष्णव शूद्र जाति का है, ये ऐसे लोग सोचते ना, ये क्षत्रिय वैष्णव है, ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये वैष्णव, ये वो वैष्णव, ये सब जाति जो रखता है वो नरक में जाएगा। जो सोचता है गुरु साधारण व्यक्ति नरक में जाएगा, जो सोचता है चरणामृत या गंगा जल साधारण पानी है वो भी नरक में जाएगा। फिर श्लोक में बताए हुए तथ्यों से प्रतीत होता है कि लोग तब तक राजा द्वारा शासित रहने चाहिए जब तक भी वैष्णव ब्राह्मण नहीं बने। तब तक राजा के कंट्रोल में रहना चाहिए लोगों को, जब तक वो वैष्णव न बन जाए या ब्राह्मण के पद तक, क्योंकि वे किसी के भी अधीन नहीं होते। ब्राह्मण और वैष्णव किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, बल्कि वो उल्टा राजा को गाइड करते हैं। ब्राह्मण वो अब ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। और वैष्णव कौन है? वैष्णव है जो भगवान की सेवा करता है। ठीक है, तो ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान तक है, ब्रह्म को जानता है, उसके ऊपर भगवान को जान के भगवान की सेवा करने वाले को वैष्णव कहते हैं। तो ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव आ गए। ठीक है, तो जाति भगवत गीता में बिल्कुल साफ साफ बताया है, चातुर्वर्ण मया शिष्ट गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं, ना कि जन्म के हिसाब से। जैसे लोग सोचते हैं कि भैया ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, ये गलत है ना। तो जब गुण और कर्म के हिसाब से भगवान ने गीता में विभाजन किया, गुण और कर्म, कैसे गुण है कैसे कर्म, ओके, उस हिसाब से उसका 4 वर्णों में निर्धारण होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि पहले तो वाल्मीकि ने कितना वो सब पाप किया, बाद में वो महर्षि बने ना, तो कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई भी नारद जी जो है वो दासी के पुत्र होते हुए भी इतने बड़े वैष्णव बन गए, है नहीं? और जो है हमारा मृगारी का उदाहरण है, वो इतना बड़ा शिकारी था, हत्याएं करता था, जानवर मारता था, लेकिन वो इतना बड़ा वैष्णव बन गया, है ना। तो कोई भी वैष्णव बन सकता है, इसमें जन्म का कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, कोई भी भगवान के नाम की माला कर सकता है, हरे कृष्ण नाम की माला कर सकता है और शुद्ध वैष्णव बन सकता है। ठीक है, इसमें जन्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए ऐसे गलत गलत प्रोपेगेंडा बना दिए, जिससे ये लगे कि सनातन धर्म बेकार है और हम सबको विदेशी सभ्यता, पाश्चात्य देशों की, अमेरिका और लंदन की सभ्यता को फॉलो करना चाहिए। ऐसा लोगों ने जबरदस्ती, ताकि सब लोग नरक में जाएं। भाई जो लोग नरक के अधिकारी हैं वो तो यही चाहेंगे ना कि लोग हमारे यहाँ आए, हमारा बिजनेस कम हो रहा है, हमारे कस्टमर घट रहे हैं। तो नरक वाले ऐसा नया नया प्रोपोगंडा लेके आते हैं ताकि लोग सनातन धर्म को भूलें और नरक के जाने के रास्ते पे आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन हम लोगों को वैष्णव के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, गीता भागवत को अध्ययन करना चाहिए अच्छे से शुद्ध वैष्णव के दिशा निर्देश में, और नित्य प्रति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के नाम का, महामंत्र का जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग सब वैष्णव बन सकते हैं। जन्म से, जाति से, रंग से कुछ नहीं होता। कोई बहुत काला होगा लेकिन अच्छे से माला करेगा, तो काला रहने पर भी माला करने पर भगवत धाम जा सकता है। लेकिन कोई खूब गोरा रहेगा और सुंदर रहेगा, बिल्कुल ऐश्वर्या राय का पापा भी होगा और माला नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। ठीक है, कोई ब्राह्मण होगा, भगवान के नाम की माला नहीं करेगा तो भी खत्म, फिर ब्राह्मण ही नहीं ना, फिर तो काय का ब्राह्मण ना। कोई खूब पैसे वाला रहेगा लेकिन वो पैसा दे के वहां पे बैकुंठ के अंदर एंट्री नहीं कर सकता कि भैया इतने रुपए ले लो अंदर जाने दो। ठीक है, गरीब आदमी होगा, जूता बनाने वाला होगा ना, जूते पे पॉलिश करने वाला,
लेकिन भगवान के नाम की माला करता होगा तो निकल जाएगा। ठीक है, 2-3 मिनट में एक कहानी बता देता हूँ मैं, आपको भी याद आ गई है। एक बार एक पंडित जी थे तो पंडित जी को बड़ा अपने में लगता था कि बहुत बड़ा भक्त हूँ वैकुंठ में, तो बस मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं सब लोग, मैं तो चले जाऊंगा। तो एक दिन पंडित जी अपना बैठे हुए थे, अपना वो बोल के कि कोई आएगा हाथ देखने वाला, ये जो सब आते हैं ना पंडित जी के पास। तो नारद जी आ गए वहां पे। तो नारद जी आए तो पंडित जी ने कहा, "अरे आइए आइए, और आप तो जो है वैकुंठ जाते रहते हैं, तो आप जो है वैकुंठ में जाइएगा कभी अगली बार, तो आप भगवान से पूछिएगा कि मैं कब आऊंगा वहां बैकुंठ में।" उसको इतना कॉन्फिडेंस है, उसको लगता है कि मैं कब आऊंगा, है ना, बैकुंठ से मैं कब आऊंगा, ऐसे उनको पूछना आप। और फिर मुझे बताना कि उन्होंने क्या बोला, और ये भी बताना कि भगवान, जब आपने भगवान से पूछा उसमें भगवान क्या कर रहे थे। ठीक है, तो उसको लगा शायद नारद जी ऐसे ही कुछ बोल दें, तो ये बताए कि भगवान क्या कर रहे थे, तो फिर कंफर्म रहेगा कि हाँ ये देख के आया है भगवान। नारद जी ने कहा बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से रहो, तुम तो वैसे ही इतने अच्छे पंडित जी हो, जाओगे भगवान के नाम। नारद जी चले गए। आगे गए तो एक पेड़ के नीचे एक मोची बैठा हुआ था, जूता पॉलिश करता है ना, जूता बनाता है, तो वो बैठा हुआ था, जूता बनाने वाला। तो उसके यहाँ भी नारद जी पहुंचे, उसने, "अरे नारद जी आइए आइए, आप आए, हमारा सौभाग्य है, तो मैं तो बेकार आदमी हूँ, छोटी जाति का हूँ, ऐसी बस भगवान के नाम का माला करने की कोशिश करता रहता हूँ, फिर भी आप तो भगवान के धाम जाते रहते हैं, कभी वैकुंठ जाए तो पूछना कि मेरा कभी नंबर आएगा क्या।" आजकल ऐसे टी शर्ट आए ना, मेरा नंबर आएगा करके, तो उसने भी सोचा मेरा नंबर कभी आएगा क्या भगवान के धाम जाने का। तो नारद जी ने कहा चलो ठीक है, पूछ लेंगे। तो उनका, मेरे को आप बताना भगवान क्या कर रहे थे उस समय, है ना। तो ठीक है, फिर नारद जी गए वैकुंठ। तो नारद जी ने भगवान से बातचीत किया, सब मैटर बात किया, फिर ये भी पूछा कि देखो एक पंडित जी हैं, उन्होंने पूछा है कि वो कब आएंगे वैकुंठ, उनका ये मृत्यु लोक का जीवन कब खत्म होगा और वैकुंठ कब आएंगे। तो भगवान बोले कि पंडित जी को कहना उनको कम से कम अभी 1000-2000 जन्म और लेने पड़ेंगे, और हो सकता है 1 लाख जन्म भी लेने पड़े तब आएंगे, तब हो सकता है आ जाए, पर कम से कम 1000-2000 जन्म तो उनको अभी और लेने हैं। नारद जी को लगा, "अरे यार इतना बड़ा पंडित जी है फिर भी ऐसे कर रहे हैं।" तो नारद जी ने कहा, जब पंडित जी को इतना हजारों जन्म लग जाएंगे वैकुंठ आने में, तो मोची है जूता वाला, उसको तो और लगेंगे। चल एक तो फिर भी पूछ तो लेते। बोले उसका क्या, उसने भी पूछा था। बोला वो इसी जन्म के बाद आ जाएगा। तो ऐसा क्यों? तो बोला कि भगवान ने, नारद जी ने कहा ऐसा क्यों आप कह रहे हो कि पंडित जी को हजारों जन्म लगेंगे, अब मोची जो है तुरंत आ जाएगा इसी जन्म के बाद। भगवान ने कहा कि एक और प्रश्न तो पूछा होगा उन लोगों ने। उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं ये बताना है। तो उन्होंने कहा जब वो पूछे ना, दोनों लोग पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो तुम उससे बताना कि भगवान, जो सुई होती है ना, कपड़ा सीने वाली सुई, बटन लगाने वाली सुई, उस सुई में जो छेद होता है जिसमें धागा डालते हैं, उस धागे, उस सुई के छेद में भगवान जो है हाथी को घुसाते हैं, इधर से निकालते हैं, इधर से घुसाते हैं, इधर से निकालते हैं, ये कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं भगवान आराम से। कैसे टाइम पास होता है भगवान का? सुई की छेद में हाथी घुसाते हैं, इधर से निकालते हैं, इधर से घुसाते हैं, इधर से निकालते हैं, ऐसे बता दें। हाँ जी, हाँ जी। तो ना, और बोले कि जब ये बताओगे ना तो तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि क्यों पंडित जी देर से आएंगे और मोची तुरंत आ जाएंगे। तो वापस नारद जी आए, इस बार बिल्कुल सीधे आए, क्योंकि बड़ा मिस्टीरियस रहस्यमयी बात हो गई। तो यहाँ आए सीधे पंडित जी के पास। पंडित जी बोले, नारद जी बड़े जल्दी आ गए, भगवान से मिल के आए क्या? बोले हाँ मिल के आए, आपका प्रश्न का जवाब भी लेके आए। बोले क्या जवाब दिया? बोले अब जवाब तो इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी भगवान ने बताया है कि आपको हजारों जन्म लेने पड़ेंगे भगवत धाम जाने के लिए। पंडित जी बोला ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे, तुम गए नहीं, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, मैं तो ये करता हूँ, ये पूजा करता हूँ, वो यज्ञ करता हूँ, ये वो सब बताने लगे। बोले अच्छा तुम गए हो तो बताओ भगवान क्या कर रहे थे? बोला भगवान जो है सुई के छेद में हाथी को घुसाते, इधर से इधर निकालते, इधर से घुसाते इधर निकालते। तो पंडित जी बोला देखो, मजाक की हद होती है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम फर्जी बोल रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा हो ही नहीं सकता, सुई की छेद में से हाथी कैसे घुस जाएगा भाई कुछ भी बोलते हैं। तो बोले तुम जाओ, तुम ऐसे।
तो नारद जी उधर चले गए। ठीक है, फिर वो गए मोची के पास। तो मोची के पास गए तो मोची ने कहा, अरे बताइए बताइए, आप भगवान के नाम से आए। क्या कहा भगवान ने? तो भगवान ने कहा, नारद जी बोले, भगवान ने कहा कि ये जन्म के अंत में ही तुम भगवत धाम चले जाओगे। तो वो तो मोची तो बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे भगवान की कितनी बड़ी दया है। तो बोले, अच्छा भगवान क्या कर रहे थे? बोले, भगवान एक सुई के छेद में हाथी घुसाते, इधर से इधर निकालते, इधर से घुसाते इधर निकालते, ये कर रहे हैं। तो मोची बोला, अरे वाह, मेरे भगवान के अलावा कौन ऐसा काम कर सकता है? देखो मेरे भगवान की महानता, केवल मेरे भगवान ही ऐसा काम कर सकते हैं। तब नारद जी को समझ में आया कि ये भले जूता पालिश करता है, लेकिन इसका नाम जब इतना अच्छा है कि इसको भगवान में पूर्ण श्रद्धा है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सर्व भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना, कुछ भी कर सकते हैं, है? अब जब नारद जी ने फिर भी पूछा, ऐसा कैसे संभव है कि एक सुई के छेद से हाथी निकल जाए? ऐसा पॉसिबल कैसे? तुम मोची हो, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम अंधविश्वास में कुछ भी विश्वास कर लेते हो। अंधविश्वास है, कोई साइंस है इसके पीछे? तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? तुम लोग अनपढ़ लोग हो, ऐसे कुछ भी अंधविश्वास कर लेते हो। तो मोची कहता है, अंधविश्वास नहीं है ये। ठीक है, हम कहाँ बैठे हैं? इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब मोची ने वो बरगद का छोटा सा बीज होता है, टूसा, ठीक है, तो बरगद के बीज को उठा के दिखाया, बोला, देखो नारद जी, ये बरगद का बीज है, कितना सा इतना सा है, इसी बीज के अंदर से इतना बड़ा पेड़ निकला है। जब इस बरगद के इतने से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ निकल सकता है, तो सुई का छेद तो इससे छोटा ही होता है, और हाथी भी छोटा होता है, तो काहे नहीं निकल सकता? जब एक बीज, इतने छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ निकल सकता है, तो सुई के छेद से हाथी क्यों नहीं निकल सकता? लेकिन हम नहीं निकाल सकते, भगवान निकाल सकते। ठीक है, तो ये जान के जब इतना दृढ़ विश्वास जब मोची का देखा, तब नारद जी को लगा कि ये भगवत नाम जाएगा, भगवान ने क्यों बोला है। पंडित जी को विश्वास नहीं है, खूब वो तो शास्त्र भी पढ़ते हैं और सब करते हैं, उनको विश्वास नहीं है। तो जन्म से कुछ नहीं होता है। जिस किसने कितना अच्छा नाम जप किया है, हरे कृष्ण महामंत्र का माला कितने अच्छे से किसने किया है, वही भगवत धाम जाएगा। उसमें आप वहां पे टैग नहीं दिखा सकते कि मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, वहां कुछ नहीं चलता। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया। इसी सिलसिले में एक दूसरी कहानी भी है, आज समय हो गया, मैं कल बताऊंगा, जो याद दिलाएगा कोई तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो कल मैं आपको ऐसी एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा सेम प्रसंग में। ठीक है, अगर आपको सुननी है तो आप मेरे को याद दिलाइए, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को तो भूल जाता है। हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है? ओके, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है क्या? ओके, कोई प्रश्न नहीं।